आपके सिलेबस में आता है योगियों का जीवन परिचय, जिसमें भक्ति योगी, कंटेम्प्ररी एंड मॉडर्न योगीज, इस तरह से अलग अलग योगियों के जीवन परिचय के बारे में पढ़ना है। उन्होंने योग में क्या योगदान दिया, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जीवन कैसे बीता, योग में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया है, इन सब के बारे में वहाँ पे आपको पढ़ना है। तो आज से हम योगियों के जीवन परिचय के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले आपके हैं भक्ति योगी में कबीरदास, ठीक है। तो कबीरदास जी का जन्म भक्ति योग काल के ऐसे कवि हैं जिनका जीवन समाज सेवा व समाज सुधार करने में बीता, ठीक है। भक्ति योग काल हमने सर्वप्रथम जब देखा था तो वहां पे हमने देखा था, ठीक है। पहले हमारा क्या था, वैदिक काल था, फिर हमारा हठ योगिक काल, फिर भक्ति योग काल, ठीक है। फिर उसमें हमने देखा था टीकाएं इत्यादि का काल था। उसके बाद आपका क्या कहते हैं आधुनिक काल था। इस तरह से अलग अलग कालखंड में योग के प्रचार प्रसार को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है, विभाजन किया गया था। तो उसमें भक्ति योग काल में भक्ति योगी कबीरदास हैं, सूरदास हैं, इन लोगों का क्या हुआ, जन्म हुआ था। उन समय उन्होंने भक्ति को माध्यम बना करके समाधि तक पहुंचने का मार्ग बताया। उसमें उन्होंने अपने निष्काम भाव से सेवा करना, ईश्वर सर्वस्व समर्पण करना ईश्वर के प्रति, इस तरह से उन्होंने अनेकानेक हमें शिक्षाएं प्रदान की। भक्ति के माध्यम से हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने अस्तित्व को पहचान सकते हैं, इसके विषय में वहां पे आपने हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो कबीरदास हैं वो भी भक्ति योग काल के एक कवि हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और समाज सुधार में क्या किया, बिताया। इनका नाम संत कबीरदास है और अन्य नाम इनको कबीरा भी कहा जाता है। सन इनका जन्म कब हुआ था, 1398 लगभग इनका जन्म माना जाता है, 1398 के लगभग। और इसमें लाल तारा ताल काशी में इनका जन्म माना जाता है। ये स्पष्ट नहीं है, मतभेद है इसमें अन्य, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ठीक है। मृत्यु इनकी मानी जाती 1518 में, लगभग मगहर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कर्म भूमि इनका काशी बनारस ही है, और कर्म क्षेत्र समाज सुधारक के रूप में ये कार्य किया इन्होंने, समाज सुधारक के रूप में। मुख्य रचनाएं आप इनकी देखेंगे तो साखी, सबद और रामायणी, ठीक है। इसके बारे में हमने बचपन में भी पढ़ा है कि साखी, सबद, रामायणी क्या है उनकी मुख्य रचनाएं। इन्होंने भाषा में इन्होंने अलग अलग तरह की भाषाएं प्रयोग में लाए। जो हमारे प्रचलित भाषा थी या लोक भाषा जिसे हम कहते हैं, जैसे अवधी, साधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी, इस तरह से इन्होंने भाषाएं, अलग अलग भाषाएं यूज की जो उस समय प्रचलित थी। कबीरदास का लालन पालन जुलाहा परिवार में हुआ था, इसलिए उनके मत का महत्वपूर्ण अंश इस जाति का परंपरागत विश्वासों से प्रभावित रहा, ठीक है। क्योंकि जैसे परिवार में हम रहते हैं, जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, जिस परिवार में हमारा पालन पोषण होता है, उसी तरह की हमारी मान्यताएं बन जाती हैं। तो इनका पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ था, तो इनकी परंपरागत जो विश्वास था उनसे काफी प्रभावित था, ठीक है। और शिक्षा देखा जाए तो कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, वे गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता के पास पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, क्योंकि उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लिखना पढ़ना उन्हें नहीं आता था। लेकिन उन्होंने जो बोला उनके शिष्यों ने उसे लिखा, ठीक है। उन्होंने अपने हाथों से किसी ग्रंथ का लेखन नहीं किया है। उनके ग्रंथों का लेखन उनके शिष्यों द्वारा जो उपदेश दिया जाता था, जैसे बौद्ध में भी क्या है, भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से कुछ लिखा नहीं है। उनके जो 3 पिटक आते हैं वो सभी क्या है, उनके शिष्यों द्वारा संकलन किया गया है। उसी तरह से जो हमारे कबीरदास जी हैं, उनके भी जो उपदेश है उनका संकलन उनके शिष्यों द्वारा किया गया है, ठीक है। उनको गुरु दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो गुरु दीक्षा उन्हें मिली थी। कबीर जी ने सोचा कि गुरु के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए काशी के प्रसिद्ध पुरुष रामानंद जी एक उच्च कोटि से संत थे, उनसे उन्हें राम नाम की दीक्षा मिली। कहते हैं कि
ये जुलाहा परिवार से थे, नीच जाति से थे, ठीक है। तो उस समय नीच जाति के जो व्यक्ति होते थे या छात्र होते थे, उनको क्या किया जाता था, उनको कोई भी गुरु दीक्षा देना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ये जो रामानंद गुरु जी हैं, उनके पास जब ये गए तो सुबह सुबह 4 बजे उनके गेट पे, उनके जो दरवाजे पे वो जाके लेट गए, ठीक है। तो सुबह 4 बजे अंधेरा होता है, वो जब अपने स्नान इत्यादि के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तो उनके जब वो लेटे हुए थे उनके घर के सामने, तो उन्होंने उनके पैर पे या उनके छाती पे उनका पैर रख दिया, तो उन्होंने राम 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 ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। तो उसी राम का नाम को गुरु दीक्षा मान करके उन्होंने अपनी सारी क्या किया, उन्होंने उस राम के नाम को गुरु दीक्षा मान के उसी राम राम का उन्होंने क्या किया, उच्चारण किया, उसका मंत्रोच्चाप किया और उसी को गुरु दीक्षा मान करके उन्होंने आगे बढ़े, ठीक है। इस तरह से कबीरदास जी का माना जाता है। इसमें आप मुख्यतः देखिए उनका जन्म क्या हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कहाँ उनका जन्म हुआ है, ठीक है। और वो किस तरह से कार्य किया उन्होंने, साथ ही साथ उनकी कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ एक बार मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि इनके विषय में थोड़ा आप लोग, अभी समय है, आप लोग खुद निकाल के एक बार पढ़िए सबके विषय में, ठीक है। सबके विषय में आप उनकी, क्योंकि यहाँ पे हम संक्षेप में बताएंगे, हम सारी कहानियां आपको नहीं बता सकते, तो उनका आप योग और योगी बुक है, या ऐसे भी आप कई बुक में इनके विषय में इन योगियों के विषय में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार आप गो थ्रू करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो हमको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्यों ऐसा हुआ, क्या उनमें हुआ। यहाँ पे हम बहुत ही संक्षेप में आपको उन चीजों को बताएंगे। चलिए, दूसरे हमारे भक्ति योगी माने जाते हैं तुलसीदास जी को, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे, भक्ति के महान कवि थे, ठीक है। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है, ठीक है। तुलसीदास जी के विषय में आपको पता ही है, रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा, ठीक है। इन्हें आदि कवि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार भी माना जाता है, ठीक है। जिन्होंने रामायण लिखी, उनके अवतार भी इनको माना जाता है। किनको, तुलसीदास जी को, ठीक है। जन्म कहाँ है, जन्म स्थान इनका विवादित है, ठीक है। 11 अगस्त 1511 ईस्वी में इनका श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी शुक्रवार को इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान और जन्म दिनांक में इनमें क्या है, बहुत मतभेद है इनके, ठीक है। स्थान सोरो कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र है। जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश भारत में माना जाता है। मृत्यु इनका है 3 अगस्त 1623, ठीक है। इसमें आप लोग का इसमें आप लोग का क्या है, इनका मृत्यु कहाँ माना जाता है, वाराणसी में माना जाता है 1623 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुरु कौन थे, सुकुर क्षेत्र के सोरो निवासी पंडित नरसिंह चौधरी ने इनको शिक्षा प्राप्त की, से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। साहित्यिक कार्य में इन्होंने रामचरितमानस लिखा, विनय पत्रिका लिखी, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि इन्होंने लिखा, ठीक है, ठीक है। ये कहते हैं, मतलब इनका मुख्य जो एक दोहा है, कहा जाता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, ठीक है। इनका कथन था ये। धर्म इनका क्या था, हिंदू धर्म के थे ये। उसके बाद इनका मुख्य आपको इसमें याद रखना है, इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है, ठीक है। उसके बाद इनके भक्ति योगी में तीसरे कवि आपके माने जाते हैं सूरदास को, जिनमें है कि हिंदी साहित्य के महान कृष्ण भक्त,
ये कौन है? कृष्ण भक्त। इसके पूर्व आपने जो देखा कबीरदास और तुलसीदास, ये दोनों राम भक्त थे। ठीक है। और सूरदास कौन है? कृष्ण भक्त के रूप में सूरदास का नाम सबसे पहले आता है। इसे मुक्तक काव्य लिखने वाले मुख्य कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। जन्म क्या है इनका? इनके जन्म के विषय में प्रमाणित कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था, ऐसा माना जाता है। और मृत्यु इनका माना जाता है 1588 ईस्वी में गोवर्धन में। ठीक है। भाषा इन्होंने कौन सा प्रयोग किया? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मुख्य रचना आप देखेंगे तो इसमें सूर सागर है, सुरसावली है, नलंदमयति, नल दमयंती, साहित्य लहरी, ब्याहलो, इस तरह से इन्होंने क्या है रचनाएं की है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी। इसको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़िए, देखिए। ठीक है। तो देखते हैं कबीरदास जी का क्या है। 1398 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ। 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। गुरु इनके माने जाते हैं रामानंद जी। मुख्य पुस्तक क्या है इनकी? साखी, सबद और रामायणी। ठीक है। फिर तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी के माने जाते हैं 11 अगस्त 1511 उत्तर प्रदेश में, 3 अगस्त 1623 वाराणसी में इनका मृत्यु माना जाता है। इनके गुरु हैं नरसिंह चौधरी। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा। ठीक है। इस तरह से और भी हैं जो मेन हमने पढ़ा, वहां पे आपको देखने को मिला होगा। साथ ही साथ तीसरे हमारे हैं सूरदास। इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ है, आगरा के पास। 1583 ईस्वी में गोवर्धन में इनकी मृत्यु हुई है। इनके गुरु के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पुस्तक इनके आप देखेंगे सूर सागर, सुरसावली, नल दमयंती और साहित्य लहरी। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इन तीनों जो भक्ति योगी के कवि हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है। इनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में किसी बुक से एक बार पढ़ेंगे तो आपको वो माइंड में सेट हो जाएगा। बाकी ये मुख्य चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि उनका जन्म, मृत्यु कहाँ हुआ, उनके मुख्य पुस्तक इत्यादि क्या थे, वो आपको मेन याद रखना है। लेकिन जैसे हम किसी चीज को याद करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम उनको जब पढ़ते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमें वो चीजें माइंड में बैठ जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या है कि एक बार उसे आप क्या करें, देखें और उसको पढ़ें। ठीक है। तो नेक्स्ट आधुनिक काल के योगी के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।